तो इंजीनियर्स वेलकम बैक, डिज़ाइनर्स एंड इंजीनियर्स। आज हम लोगों ने लास्ट क्लास में 3D स्टार्ट कर दिया था अपना। आज 3D की कुछ और चीज़ें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, हम लोग मॉडलिंग में देख रहे थे, ड्रॉ मेनू में हमारा मॉडलिंग होता है, उसमें हमने पिरामिड तक कंप्लीट किया था। अब हमें थोड़ा एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप और लॉफ्ट देखना है। ठीक है चलिए, तो एक चीज़ थोड़ा हम समझ लें, इसको सेट कर देते हैं। कल मैंने बताया था कि कैसे 2D से 3D में जाते हैं। -V इंटर, SW, ISO इंटर, फिर VS इंटर, R इंटर। अब 3D से अगर 2D में जाना हो तो वेरी सिंपल, इसको ठीक उल्टा करेंगे। -V इंटर, T इंटर टॉप व्यू के लिए, ठीक है। उसके बाद VS इंटर, 2D इंटर, आ गया हमारा 2D व्यू जो हमारा स्टैंडर्ड व्यू है उसमें। तो 3D में चल लेते हैं हम लोग। -V इंटर, SW, ISO इंटर और VS इंटर, R इंटर। ठीक है, रियलिस्टिक में आ गए हम लोग। अब चलिए देखते हैं इसको। यहाँ मॉडलिंग में एक्सट्रूड है। एक्सट्रूड का क्या काम होता है? मान लीजिए जैसे एक हम बना लेते हैं लाइन से, F8 ऑन रहेगा हमेशा, ठीक है। फिर एक हम बना लेते हैं रेक्टेंगल और एक बना लेते हैं पॉलीलाइन से। पॉलीलाइन भी हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था इसका। अब एक्सट्रूड का क्या काम होता है? एक्सट्रूड बेसिकली होता है कि आपका 2D ऑब्जेक्ट्स को, 2D शेप्स को, 2D ज्योमेट्रिकल शेप्स को जब हम लोग 3D में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम लोग एक्सट्रूड करना बोलते हैं, एक्सट्रूजन बोलते हैं। ठीक है, कमांड होगा EXT इंटर। ओके, अब एक्सट्रूड कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? जो कि, इसको ध्यान से सुनिएगा, वैसा ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड होगा जो सिंगल ऑब्जेक्ट हो, पूरा ऑब्जेक्ट एक ग्रुप हो और इनक्लोज्ड हो। ठीक है, हालांकि एक्सट्रूड अगर ये दोनों नहीं है तो भी होगा, लेकिन डिफरेंस क्या है वो देख लीजिए। देखिए, अगर ये कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें कि चारों लाइन अलग अलग है ना। अब चारों लाइन को अलग अलग सेलेक्ट करें या साथ में सेलेक्ट करें, बात बराबर है। इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ एक्सट्रूजन में क्या प्रॉब्लम हुई। ये सॉलिड एक्सट्रूड नहीं होगा, हॉलो रहेगा, बीच में खाली रहेगा। लेकिन वही अगर यहाँ रेक्टेंगल हमने बनाया, अगर इसको हम एक्सट्रूड करना चाहेंगे तो ये बिल्कुल सॉलिड होगा। और अगर वही हमने पॉलीलाइन से बनाया हुआ है तो ये भी सॉलिड होगा और ये भी सॉलिड ही एक्सट्रूड होगा। लेकिन अगर हमने पॉलीलाइन से बनाया है, पूरा सिंगल ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसको हमने इनक्लोज नहीं किया है, तो ये हमारा हॉलो ही एक्सट्रूड होगा। समझ में आई बात? तो सॉलिड एक्सट्रूजन के लिए दोनों कंडीशन जरूरी है। पहला, हमारा ऑब्जेक्ट जो भी है वो सारा ज्वाइंट होना चाहिए, मतलब जितने भी उसमें लाइन, सर्कल्स जो भी हमने यूज किए वो सब ज्वाइंट होना चाहिए। एक सिंगल शेप होना चाहिए। और दूसरा है कि हमारा इनक्लोज्ड, वो जो शेप है, ज्योमेट्रिकल शेप है, वो इनक्लोज्ड होना चाहिए, बंद होना चाहिए, कहीं से भी खुला नहीं होना चाहिए। मतलब स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट दोनों का मैच करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सट्रूड। तो हम किसी भी चीज़ को हम एक्सट्रूड कर सकते हैं। अब इसका थोड़ा सा डिस्टेंस देख लेते हैं तो डायमेंशन का एक अंदाज हो जाएगा। 341, चलिए ठीक है, डिसेंट। अगर एक सर्कल को हम एक्सट्रूड करते हैं तो हम एक्सट्रूजन का हाइट भी दे सकते हैं। इंटर प्रेस करेंगे, सपोज हम देते हैं 300, ठीक है, तो इसने उतने हाइट का एक्सट्रूड इसको कर दिया। क्लियर? चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा रिवॉल्व है। रिवॉल्व में जाने से पहले एक कंसेप्ट समझते हैं। जैसे आइसोमेट्रिक में हम लोग काम कर रहे थे तो हम लोग क्या करते थे, F5 हम लोग प्रेस करते थे वर्किंग प्लेन चेंज करने के लिए। अब जाहिर सी बात है, अब हम 3D में हैं
तो वर्किंग प्लेन तो यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम कुछ भी बना रहे हैं ये एक्स वाई प्लेन पे बन रहा है। ठीक है, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, इसी पर ये बन रहा है। अगर हमें एक्स जेड प्लेन पर बनाना हो या वाई जेड प्लेन पर बनाना हो फिर क्या होगा, तो उसके लिए देखिए 2-3 तरीका है। तो पहले हम देख लेते हैं कुछ आसान तरीकों जिनसे हम बना सकें, फिर और भी है कॉम्प्लिकेटेड तरीके भी हैं जिनको कि फिर आगे किन्हीं दूसरे वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं, अगर हमको सपोज ये तो टॉप व्यू में हमारा बना, अब हमें अगर फ्रंट व्यू में बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, तो हम सिंपली करेंगे -v इंटर f इंटर, ये हम फ्रंट व्यू में आ गए, एक सर्कल यहाँ हम बना लेंगे, सर्कल हम यहां बना लेंगे। ठीक है, फिर से -v इंटर करेंगे, क्योंकि टॉप बॉटम सेम है, फ्रंट बैक सेम है और लेफ्ट राइट सेम है, तो -v इंटर, उसके बाद l इंटर, l फॉर लेफ्ट। ये देखिए आ गए हम लेफ्ट व्यू में, फिर सर्कल लेते हैं और बना लेते हैं। ओके, ठीक है, इतना हो गया। अब यहां पर एक और चीज समझनी होगी, पहले प्रॉब्लम देख लीजिए फिर इसका सॉल्यूशन बताते हैं। -v इंटर, अब अगर SWISO में अगर हम आ जाएं तो हमारा नॉर्मल आ जाना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ, देखिए ये तो ठीक है आपको अलग अलग प्लेन में दिख रहा है, ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, लेकिन यहाँ XYZ को ज़रा देखिए, y हो गया z के जगह पर और z चला गया है वो x के जगह पर और x चला गया y के जगह पर, तो ये हुआ क्या, है ना। यहाँ पर हम व्यू क्यूब भी देखेंगे तो हमें टॉप सामने में दिख रहा है, ठीक है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, टॉप दिखना चाहिए था ऊपर में, और ऐसे भी एक्स वाई प्लेन हमारा नीचे होना चाहिए, जेड एक्सिस जो है ऊपर की तरफ होना चाहिए। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड व्यू वो है। प्लेन एक वर्किंग इन्वायरमेंट में आपका एक्स वाई जेड किधर पॉइंट कर रहा है उससे उसका कोई मैंडेटरी या कोई फिक्स ऐसा पैरामीटर नहीं है, लेकिन हम लोग यूजुअल मानते हैं कि जो हमारा टॉप बॉटम है वो एक्स वाई प्लेन होता है, ठीक है। तो अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले -v इंटर हम लोग करेंगे, ठीक है। -v इंटर करने के बाद हम लोगों को जाना होगा टॉप में, t इंटर करेंगे, ये हम लोग टॉप आ गए। अब चलिए -v इंटर SWISO, अब आपको बिल्कुल सही दिखाएगा, देखिए। तो कहने का मतलब है कि इसका डिफ़ॉल्ट व्यू है टॉप, जो हमारा 2D व्यू होता है, तो उसमें आपको वापस जाना पड़ेगा, तब आप फिर साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक में आएंगे, तभी आपको ये सही सही दिखाएगा। तो देख सकते हैं अलग अलग प्लेन में बना है, ये एक अलग प्लेन में है, ये एक डिफरेंट प्लेन में है और ये एक डिफरेंट प्लेन में है, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा है, मान लीजिए अगर हम लोग एक लाइन बनाते हैं XZ प्लेन में, अगर हमें बनाना है तो फ्रंट में जाना होगा, तो -v इंटर करते हैं, f इंटर करते हैं और यहाँ पर हम एक लाइन बना लेते हैं, ठीक है। फिर -v इंटर, t इंटर, फिर -v इंटर SWISO इंटर, बन गया। अब हमको इसी प्लेन में एक सर्कल भी बनाना है, तो भी आसान है, हम बना लेंगे, -v इंटर करेंगे, f इंटर करेंगे और यहाँ पर एक सर्कल हम बना लेंगे, ठीक है। -v इंटर, t इंटर SWISO इंटर, सॉरी, -v इंटर SWISO इंटर, बन गया। यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, यहाँ तो हम सीधा फ्रंट में गए, बना लिए। एक झमेला ये हुआ कि बार बार हमें टॉप में जाना पड़ रहा है, फिर जाके हम SWISO में जा रहे हैं, ठीक है। आगे का प्रॉब्लम देखेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी, फिर हम सॉल्यूशन बताएंगे। अगला कमांड है हमारा रिवॉल्व, एक बार रिवॉल्व देख लें उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला टूल है हमारा रिवॉल्व,
कमांड rev इंटर, rev इंटर करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिवॉल्व बोल रहा है हमें, ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद हमसे पूछेगा स्पेसिफाई एक्सेस स्टार्ट पॉइंट और डिफाइन एक्सेस। तो एक्सेस स्टार्ट पॉइंट, हम इस लाइन को एक्सेस मानते हैं, दोनों इन पॉइंट को क्लिक करते हैं और देखिए ये सर्कल हमारा सॉलिड फॉर्म में रिवॉल्व होना शुरू हुआ। ठीक है, तो या तो आप इसको क्लिक करके छोड़ सकते हैं या फिर एंगल डाल सकते हैं, सपोज 180 डिग्री हम डालते हैं, तो ये सेमी सर्कुलर हमारा बन के रेडी हो गया। ठीक है, दिख रहा है? चलिए, ये हो गया हमारा रिवॉल्व। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारा स्वीप। अब देखिए प्रॉब्लम आएगा, एक एसपी लाइन से हम बनाते हैं पाथ, ठीक है। अब देखिए तो हमने टॉप में बना लिया, अब हमें सर्कल बनाना है जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब एक्जेड प्लेन में हमें एक सर्कल बनाना है। तो अभी प्रेजेंटली क्या है, -v इंटर, f इंटर, अब इसमें चले गए। अब यहाँ पर आपको पहले पॉइंट खोजना है जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि हर जगह आपको सेम पॉइंट्स दिखेंगे, है ना। तो यहाँ प्रॉब्लम आ गई, यहाँ आप एग्जैक्ट पॉइंट अगर खोजना चाहेंगे, अब ठीक है आप यहाँ बोल सकते हैं जो फर्स्ट पॉइंट दिखेगा वो हो जाएगा, लेकिन और भी बहुत सारा पॉइंट सिमिलर दिख रहा है, तो ये पता लगा पाना बहुत मुश्किल है कि कहाँ पर ये पॉइंट आएगा। तो इसके लिए एक और तरीका है, -v इंटर करेंगे, -v इंटर करेंगे, t इंटर करेंगे, -v इंटर, SWISO इंटर। इसके लिए एक टूल होता है UCS आइकन, UCS आइकन, ठीक है, टूल होता है UCS। अभी हम लिख के भी बता दे रहे हैं, पेन आज ओपन करना थोड़ा भूल गए, न जाने क्यों, न जाने कैसे। तो एपिक पेन हमारा ओपन हो रहा है, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, इतना टाइम नहीं लगाना है, इतना टाइम है ही नहीं किसी के पास। एपिक पेन प्रकट हो जाओ। ओके, चलिए, तो हमें यहाँ पर देखना है कमांड नया UCS आइकन होता है बेसिकली, UCS आइकन हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो टूल है वो टूल है UC मैन, ठीक है, और कमांड है सिर्फ UC इंटर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, UC इंटर करते हैं, देखिए यहां दिखा भी रहा है UCS मैन, UC इंटर करते हैं। तो देखिए हम यहां पर आ गए, पहले आपको ये दिखाएगा नेम्ड UCS दिखाएगा, वर्ल्ड दिखाएगा, इसमें नहीं, हमें ऑर्थोग्राफिक में जाना है। ऑर्थोग्राफिक में जाके हम फ्रंट में जाएंगे, सेट करंट करेंगे, ओके कर देंगे। अब आइए हम उसी व्यू में रह गए और अब हम सर्कल बना सकते हैं, बिल्कुल देखते हुए कि वो कहाँ बन रहा है, ठीक है। उसके बाद कमांड है स्वीप, कमांड SW इंटर, टूल है स्वीप, कमांड हो जाएगा SW इंटर, ठीक है। SW इंटर जैसे हम करेंगे, हमसे पूछेगा, एक मिनट, हमसे पूछेगा SW इंटर करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स टू स्वीप, किस ऑब्जेक्ट को स्वीप करना है, तो ये सर्कल को हमें स्वीप करना है। इंटर प्रेस करेंगे तो हमें पाथ पूछेगा, स्वीप पाथ, तो हम इस SP लाइन को सेलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा ये हैंग करेगा, हो सकता है हमारा भी सिस्टम हैंग करता है और लोगों का भी सिस्टम हैंग करेगा इस टूल में, ये हमारा बन जाएगा। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात बस ये है कि जो हमने क्रॉस सेक्शन लिया वो जो हमारा टर्निंग है उससे छोटा होना चाहिए।
अगर जो हमारा टर्निंग का जो रेडियस है उससे बड़ा रेडियस अगर क्रॉस सेक्शन का होगा तो ये बनेगा नहीं, सिस्टम भी हैंग करेगा और बनेगा भी नहीं। ठीक है, स्वीप क्लियर। अब फिर से हमें नॉर्मल, अगर वर्किंग प्लेन हमें चेंज करना है, फिर से टॉप में जाना है, सीधा टॉप पे करेंगे, सेट करंट करेंगे, ओके करेंगे, ये हमारा नॉर्मल हो गया फिर से। ठीक है, इसके बाद एक टूल है हमारे पास लॉफ्ट, LOFT लॉफ्ट। चलिए एक सर्कल लेते हैं, ये एक सर्कल रहा, फिर ये एक सर्कल रहा, और फिर इसी सर्कल को मान लेंगे। चलिए ठीक है, इस सर्कल को हम मूव करते हैं, सीधा ऐसे पकड़ के भी कर सकते हैं या आप एम इंटर करके भी कर सकते हैं, यहां से सीधा ऊपर जाएंगे, ये रहा। इस वाले को कॉपी कर देते हैं, CO इंटर, इसके सेंटर से उठाइए और बिल्कुल सीधा यहां पर डाल दीजिए। अब लॉफ्ट का काम क्या है, टूल है लॉफ्ट, LOFT, लिखना पड़ेगा हमें पूरा पूरा लॉफ्ट। ठीक है, इसका काम क्या है, इसका काम है कि हमारा अलग अलग क्रॉस सेक्शन अगर है, अलग शेप साइज का अगर क्रॉस सेक्शन है, तो इन सब को मैच करता हुआ एक सिंगल सॉलिड ऑब्जेक्ट बना देना। देखते हैं, LOFT इंटर, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट एंड थर्ड ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑब्जेक्ट, इंटर एंड इंटर। देखिए ये हमारा एक शेप बन गया, अलग अलग क्रॉस सेक्शन को स्मूथली मिलाते हुए ये एक शेप बना देगा। ठीक है, अब जिस सीक्वेंस में हमने इसको सेलेक्ट किया है उस सीक्वेंस को चेंज करके भी हम लोग कारनामा कर सकते हैं। देखते हैं, अगर यही लॉफ्ट हम सेलेक्ट करते हैं, LOFT इंटर, पहले इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर इसको करते हैं, उसके बाद इस अंदर वाले को करते हैं और डबल इंटर प्रेस करते हैं, तो अब ये हॉलो शेप बन जाएगा एक ग्लास की तरह। ठीक है, ये अब हॉलो शेप बन गया एक ग्लास के तरह। ठीक है, तो इस तरह से इन टूल्स का यूज करके आप काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं, बहुत सारे डिज़ाइंस आप क्रिएट कर सकते हैं, चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो। ठीक है, हालांकि इलेक्ट्रिकल वालों को बहुत 3D का यूज़ नहीं होता है, लेकिन मतलब इन एनी केस अगर उनको यूज़ पड़े तो। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही। आज हमने देखा मॉडलिंग हमने कंप्लीट कर ली है, मॉडलिंग हमने कंप्लीट कर ली है लॉफ्ट तक। उसके बाद अब हम लोग चलेंगे मॉडिफाई में, जिसमें पहले देखेंगे हम 3D ऑपरेशन, जिसमें 3D मूव, 3D रोटेट, अलाइन, 3D अलाइन, 3D मिरर, 3D अरे। उसके बाद हम चलेंगे सॉलिड एडिटिंग में, जिसमें प्राइमरी है यूनियन, सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्ट एंड एक इंटरफेयर भी आएगा। उसके बाद ये सॉलिड एडिट में आता है, एक्सट्रूड फेसेस, मूव फेसेस, ऑफसेट, ये सब भी हम लोग आगे देखेंगे, जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, एक बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कुछ बना रहे हैं आप शेप्स, काइंडली उसको कमेंट में हमारे साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करेंगे, लाइक करेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। चलिए, टिल देन हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच।